हेलो स्टूडेंट्स, हम सब्जेक्ट स्टडी कर रहे थे केमिस्ट्री और हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था चैप्टर का नाम है हमारे पास में मैटर इन आर सराउंडिंग। इस चैप्टर में अभी तक हमने जो डिस्कशन किया मैटर क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि मैटर की फिजिकल स्टेट क्या हो सकती हैं। हमने अभी तक मैटर की 5 फिजिकल स्टेट्स के बारे में बात की है। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस। फोर्थ फिजिकल स्टेट प्लाज्मा है और फिफ्थ फिजिकल स्टेट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन 5 फिजिकल स्टेट के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था और इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, कैसे इन्हें बनाया जाता है, इसके बारे में भी हमने बात की थी। अब हमारे पास सवाल ये उठता है कि क्या हम मैटर की फिजिकल स्टेट को मैटर को एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोगों ने अपने सराउंडिंग में एक फिनोमिना देखा होगा कि अगर आप आइस को कुछ टाइम के लिए अपनी हथेली पर स्टोर करके रखते हैं या टेबल पे किसी प्लेट के अंदर रख देते हैं, कुछ टाइम के बाद आइस जो कि सॉलिड है वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, जो कि लिक्विड फिजिकल स्टेट होती है। ठीक ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारी विसिनिटी में जो मैटर की फिजिकल स्टेट को इंटर कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और आज की क्लास का टॉपिक भी हमारे पास यही है। टॉपिक है हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इन दिस टॉपिक वी आर स्टडिंग, हम कोशिश कर रहे हैं, हम ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सॉलिड को कैसे लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है और क्या क्या चेंजेस होते हैं मैटर में, मैटर की प्रॉपर्टी में और मैटर की फिजिकल स्टेट में। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, इन कन्वर्जन के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होता क्या है। अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज अ फिनोमिना by which a matter converted from one physical state to another physical state and again to the previous physical state. This phenomena is known as interconversion of state of matter. It is a phenomena. In this heading we are discussing first part. In this part we are trying to conversion of solid into liquid and vice versa। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो और लिक्विड को फिर से सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो, हमारे पास मान लीजिए कोई सॉलिड सब्सटेंस है। सॉलिड सब्सटेंस का एग्जांपल हमने ले लिया आइस, और अगर हम इस सॉलिड सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड सब्सटेंस में। और आइस के केस में लिक्विड सब्सटेंस क्या है हमारे पास में? वाटर। ठीक, ये तो था सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन के बारे में। अगर इसके वाइस वर्सा की हम बात करते हैं तो लिक्विड है, लिक्विड को अगर हम कूल कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिर से अपनी प्रीवियस स्टेट सॉलिड में। ये जो पॉइंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एंड वाइस वर्सा, इसमें हम बात करने वाले हैं कि लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन होता क्या है, इसमें मैटर के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं और पार्टिकल्स का क्या बिहेवियर होता है और किस तरह के चेंजेस हीट के रेस्पेक्ट में हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर हम एक एक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं। एक्टिविटी में हमने क्या करा, जो थ्योरेटिकल एग्जांपल अभी हमने लिया सॉलिड और वाटर के कन्वर्जन का, हम यहां पर वही डिस्कशन करने वाले हैं। कैसे? मान लीजिए हमारे पास में एक कंटेनर है, ये हमारे पास में एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर अबाउट हाफ पोर्शन में हमने फिल कर दिया आइस को। These are the blocks of ice which we are having in the container.
हियर यू हैव टू मेंशन, यहाँ आपको ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि कंटेनर में जितना भी वॉल्यूम है उसके हाफ पोर्शन में ही हम आइस क्यूब को कलेक्ट कर रहे हैं। ये आइस है जो कि सॉलिड की फॉर्म में है। इस आइस को हमने, इस कंटेनर को जिस आइस के अंदर हम, इस आइस में जिस कंटेनर को हमने रखा है, हम उसे एक ट्राइपॉड स्टैंड पर प्लेस कर रहे हैं। ये रहा हमारे पास में एक ट्राइपॉड स्टैंड। ये ट्राइपॉड स्टैंड जिस सरफेस पे रखा हुआ है, इस सरफेस के साथ एक आयरन स्टैंड की मदद से एक आयरन क्लैंप की वजह से हम हैंग करने की कोशिश कर रहे हैं एक थर्मामीटर को। एक थर्मामीटर हमने इस तरह से यहां पर कनेक्ट किया है कि इसका जो मर्क्यूरी बल्ब है, ये मर्क्यूरी बल्ब आपका जो आइस क्यूब की सरफेस है, उस आइस क्यूब की सरफेस के कांटेक्ट में रहे। प्लस इस आइस क्यूब के साथ हमने एक ग्लास की रॉड एज अ स्टीयर यूज की है। स्टीयर मतलब जो इसको टाइम बाय टाइम स्टीयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक, सेटअप समझ में आया आपको? ये रहा हमारे पास में कंटेनर जिसके अंदर हमने आइस क्यूब लिए हैं, आइस जो कि सॉलिड फॉर्म है वाटर मॉलिक्यूल H2O की। इन आइस क्यूब को जिस कंटेनर में हमने स्टोर किया है उसको हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड पे प्लेस कर दिया, और जिस सरफेस पे ट्राइपॉड स्टैंड रखा है उसी के साथ, उसी पर हमने एक आयरन स्टैंड की मदद से एक थर्मामीटर को क्लैंप करने की कोशिश की है। इस तरह से हम हैंग कर रहे हैं यहाँ पर थर्मामीटर को कि उस थर्मामीटर का जो बल्ब है जिसमें मर्क्यूरी फिल्ड होती है एक्सपेंशन के लिए, वो बल्ब जो है वो आइस की सरफेस के जस्ट कांटेक्ट में है। और इसी के साथ इस कंटेनर में हमने एक ग्लास की रॉड रख दी स्टीयर की फॉर्म में, जो कंटिन्यूस कंटेनर के मैटर को स्टीयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, चलो अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पर अगर हम थर्मामीटर की हेल्प से टेम्परेचर नोट करते हैं, अगर हम टेम्परेचर नोट कर रहे हैं तो टेम्परेचर हमें मिल गया 0 डिग्री सेल्सियस। आप ये बात जानते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट फॉर द आइस। फ्रीजर से जब आपने आइस को निकाला था उसका टेम्परेचर नेगेटिव में कुछ भी होगा, थर्मामीटर में जो मिनिमम टेम्परेचर हम नोट कर सकते हैं वो है 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम अभी इसको कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, आइस का टेम्परेचर हमें मिल रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब हमने क्या किया, हम इस मिक्सचर कंटेनर के अंदर जो भी सब्सटेंस अवेलेबल है उसको हीट करने की कोशिश कर रहे हैं बुनसेन बर्नर की हेल्प से। अगर हम बुनसेन बर्नर को ऑन करके यहां पर इस कंटेनर को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यही हीट आपके आइस मॉलिक्यूल भी ग्रैब कर रहे हैं। ठीक, हमने आइस मॉलिक्यूल को हीट दी। हीट देने पर हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो लोअर लेयर है आइस की, वो वाटर में कन्वर्ट हो गई। हमें दिखाई दे रहा है, वी कैन विजुअलाइज कि आइस मॉलिक्यूल वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन अपर सरफेस जो है वो अभी भी सॉलिडिफाइड है, आइस की फॉर्म में ही है, थर्मामीटर के कांटेक्ट में है। क्या है? थर्मामीटर के कांटेक्ट में। तो थर्मामीटर की रीडिंग हमें क्या दिखाई दे रही है? थर्मामीटर की रीडिंग हमें अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाई दे रही है। ठीक, अब अगर हम और इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, धीरे धीरे करके इस कंटेनर की जितनी भी आइस है वो बॉटम सरफेस से लिक्विड में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक कंटेनर का सारा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, मतलब अपर लेयर जो है वाटर की, आइस की वाटर में कन्वर्ट होने के बाद थर्मामीटर के कांटेक्ट में नहीं आती, टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाई देने वाला है। यहां पर जानने वाली बात, आपके लिए गौर करने वाली बात यह है कि हम कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं, लेकिन थर्मामीटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है। जैसे ही आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि अपर सरफेस जो है वो भी आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गई है, वो मेल्ट हो गई है। उसके बाद अगर अब हम हीट कर रहे हैं, तब जाकर टेम्परेचर जो है हमारा 1 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन राइज होने लग जाता है। ये समझ में आ गई बात आप लोगों को? अब यहां पर हुआ क्या है,
जब तक कंटेनर के सारे आइस पार्टिकल लिक्विड वाटर पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं हो जाते, थर्मामीटर टेम्परेचर में चेंज शो नहीं कर रहा था, वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रख रहा था। इस पूरे कन्वर्जन के दौरान जब तक आप आइस को हीट कर रहे हो, आप इस ग्लास रॉड की मदद से इस कंटेनर के मिक्सचर को, इस कंटेनर की आइस को रेगुलर स्टीयर करते चले जाइए। स्टीयर करने का इंटेंशन ये है कि जो भी हीट आप यहां पर दे रहे हो वो इस कंटेनर के सब्सटेंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगर आप स्टीयर नहीं करोगे तो आप ये देखोगे कि ये तो बहुत ज्यादा लिक्विड में कन्वर्ट हो चुके हैं लेकिन ये अभी भी सॉलिड है। तो आप मैकेनिक ग्लास रॉड की मदद से इसको कंटिन्यूस स्टीयर करते चले जाइए। ये हमारे पास में एक्टिविटी। ठीक, अब इस एक्टिविटी के ऑब्जर्वेशन क्या है वो देखिए। ऑब्जर्वेशन में हमने ये देखा कि जब तक कंटेनर का सारा सब्सटेंस, सारा आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, टेम्परेचर हमारा राइज नहीं कर रहा था। हीट भी दे रहे हो, स्टेट भी चेंज नहीं हो रही, तो वो हीट जा कहां रही है, वो हीट कंज्यूम कहां हो रही है, पहला डिस्कशन ये। और वो क्या चेंजेस थे इस हीट ने, जो हीट हमने बुनसेन बर्नर की हेल्प से इसको प्रोवाइड की है, इस हीट ने इस आइस पार्टिकल के मॉलिक्यूल के साथ ऐसा क्या किया कि इनकी फिजिकल स्टेट कन्वर्ट होती चली गई। हम इनके बारे में अब डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए ये हमारे पास में एक आइस का पोर्शन मैंने यहां पर ऑब्जर्व कर लिया जो कि सॉलिड है, इट इज सॉलिड आइस। जब हम इसको हीट नहीं कर रहे हैं, अगर हम इस आइस पार्टिकल की एनर्जी की बात करते हैं तो पार्टिकल के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बहुत ही लो है, बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी है। कम काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये जो पार्टिकल है ये बस अपनी पोजीशन पे वाइब्रेशन कर रहे हैं। जब हमने इन आइस को हीट कर दिया, जब हमने आइस को हीट कर दिया, हीट करने से ये जो एनर्जी हम दे रहे हैं, हीट एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एनर्जी कहां जा रही है, वो इन आइस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के काम में आ रही है। मतलब एनर्जी लेकर के पार्टिकल जो हम हीट दे रहे हैं वो इसकी काइनेटिक एनर्जी को बहुत इंक्रीज कर देते हैं। जो भी हीट आपने प्रोवाइड की वो सॉलिड आइस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को एनहांस कर देंगे। अब अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो क्या होगा, जो पार्टिकल सिर्फ अपनी ही पोजीशन पे बहुत लो मैग्नीट्यूड का वाइब्रेशन कर रहे थे, अब वो ज्यादा वाइब्रेशन करेंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, इनके बीच का इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ जाएगा। और अगर स्पेस बढ़ गया है तो यही जो सब्सटेंस है वो हमारे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो सब्सटेंस है, इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ गया, इंटर पार्टिकल फोर्स कम हो गया। क्यों हुआ ऐसा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से। और क्यों बढ़ी है, क्योंकि हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे थे। यही सब्सटेंस आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमने क्वेश्चन रेज किया था कि हमने हीट तो प्रोवाइड की और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है, ये टेम्परेचर बढ़ा क्यों नहीं, क्योंकि इस दौरान, मतलब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन के दौरान टेम्परेचर 0 डिग्री कांस्टेंट क्यों था, क्योंकि वो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को एनहांस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितनी भी हीट एनर्जी हमने इस टेम्परेचर के मेंटेनेंस के दौरान प्रोवाइड की है, वो सारी की सारी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को एनहांस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कुछ फिनोमिना के बारे में। इस पूरी एक्टिविटी के दौरान जो फिनोमिना हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, सबसे पहला जो हमारे पास फिनोमिना है वो है मेल्टिंग और फ्यूजन। व्हाट इज मेल्टिंग? अगर हम मेल्टिंग को डिफाइन करना चाहें, प्रोसेस in which solid changes into liquid at
process in which solid changes into liquid. This is melting. Melting or fusion, both are the terms same. What is melting? Process in which solid changes into liquid by absorbing heat energy. That is the definition of melting or fusion. Both are the same term. Either you can say melting or fusion. Next is freezing or solidification. That is the reverse of melting and fusion. Freezing and solidification, process in which liquid changes into solid by giving out heat एनर्जी. सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग और फ्यूजन. और फ्रीजिंग किसे कहते हैं? जब लिक्विड आपके सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी. सॉलिड को लिक्विड करने के दौरान जितनी भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है उतनी ही अमाउंट की एनर्जी वो सेम अमाउंट का वाटर एटमॉस्फेयर को वापस दे देता है जितना कि उसने सॉलिडिफिकेशन के दौरान वो रिलीज कर देता है, जितना कि उसने फ्रीजिंग, मेल्टिंग और फ्यूजन के दौरान गेन किया था. क्लियर है ये बात? तो ये हमारे पास में वो प्रोसेस जिससे हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहां पर नेक्स्ट हम एक डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं. एक डेफिनेशन यहां पर, इट इज melting point. What is melting point? In case of water we know that 0 degree Celsius is melting point. Now what is melting point? It is melting point for the ice, and at the same time you may define it is as a freezing point of water. Melting point, it is a constant, temperature at which solid changes into liquid at 1 atm pressure. वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पे आपका सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. लेकिन यहाँ पर आप ये बात ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए. ये जो टेम्परेचर होता है इसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. अगर हम वाटर के केस में बात करते हैं इट इज 0 डिग्री सेल्सियस. और इसी का रिवर्स अगर हम कर रहे हैं लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्जन के दौरान, तो हम इसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट. नाउ व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? इट इज कांस्टेंट टेम्परेचर at which liquid changes into solid at 1 atmospheric pressure. Both are the reciprocal to each other. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना 1 atm प्रेशर पे. और फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास में क्या होगा? लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना और टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना है 1 atm
प्रेशर, ये आपको टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन रखना है। ये हमारे पास में था कुछ डेफिनेशन जो इस एक्टिविटी के दौरान हमने समझी कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने पर, या रिवर्स कर लो, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने पर कौन कौन से फिनोमिना हमें अकर होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में एक नई चीज इंट्रोड्यूस होती है। नया यहाँ पर क्या है, जो हमने बात की थी, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन है तब तक जब तक आपका कंटेनर का सारा आइस कंटेंट लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, या यूं कहें कि मेल्ट नहीं हो जाता। इस कंडीशन में हम जो सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उस हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो नेक्स्ट हम पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ लेटेंट हीट के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, एक ऐसी हीट जो सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के दौरान काम आ रही थी, और ये सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को एनहांस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इट इज amount of heat energy required to raise the it is the heat energy required to convert 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric प्रेशर। अगर हमने किसी भी सॉलिड का 1 किलोग्राम ले लिया है और उसको हम हीट करके लिक्विड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हमने किसी भी सॉलिड को 1 किलोग्राम मास ले लिया है और उसको हम उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिक्विड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यहां पर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट, प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस कंडीशन में 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां पर यह चीज ध्यान रखिएगा, हीट तो हम मैटर को दे रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर जो है वो मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट है, टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा। टेम्परेचर राइज क्यों नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो सॉलिड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को एनहांस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितनी ज्यादा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी, इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स कम होगा और सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में इजिली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेटेंट हीट का काम क्या होता है, सिर्फ टेम्परेचर को राइज नहीं कर रही, ये फिजिकल स्टेट को सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट कर रही है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में हम बात कर रहे हैं यहां पे। क्लियर? यहां पर हमारे पास जानने वाली बात यह है, लेटेंट मीन्स हिडन। इन ग्रीक लैंग्वेज लेटेंट का मतलब होता है हिडन, तो यहां पर लेटेंट हीट को हम बोल सकते हैं हिडन हीट। हिडन हीट क्यों कहा जा रहा है, ये कंज्यूम तो हो रही है लेकिन अपना कोई इफेक्ट शो नहीं करती। इफेक्ट शो क्यों नहीं कर रही, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर उसका मेंटेन्ड है। अगर हम वाटर के केस में बात करते हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। अगर हम वाटर के केस में बात करते हैं, वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू होती है अबाउट 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। मतलब अगर हमारे पास में 1 किलोग्राम सॉलिड है
आइस, वाटर की सॉलिड फॉर्म क्या है? आइस। अगर हमने 1 kg आइस ले लिया है और उसको हम हीट प्रोवाइड करके लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 1 kg सॉलिड आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको इतनी अमाउंट की एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत है। अब ये है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। अगर हम कैलोरी में बात करते हैं, इट इज 80 कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, तो ये अमाउंट की एनर्जी है जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वाटर के लिए, जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के काम में आती है। आज की क्लास के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।